नमस्कार दोस्तों नीट के ऊपर चले प्रोटेस्ट से तो आप सब वाकिफ होंगे कि किस तरीके से अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक धरना देकर बैठे थे। और उसके बाद 20 जुलाई को जब संसद का घेराव करने के लिए नेताओं से सवाल पूछने के लिए खूब सारे छात्र इकट्ठा हो गए, तो किस तरीके से बर्बरता के साथ पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, किस तरीके से उनको मारा गया, किस तरीके से उनको घसीटा गया, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली पुलिस ने अगर इस तरीके का एक्शन लिया तो कोई अपने आप तो लिया नहीं होगा, क्योंकि इनको भी ऊपर से आदेश दिया जाता है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनको ऑर्डर दिया होगा, उसके बाद इन्होंने ऐसा किया। और किस तरीके से मैंने ऐसी मेरे पे सैकड़ों वीडियो है जिसमें मैंने देखा कि डंडे के आगे कीलें लगा रखी है और उससे बच्चों को मार रहे हैं, उनके पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये कहाँ तक की जायज़ है? जबकि बच्चे हैं, वो स्टूडेंट है, 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास के छात्र के बच्चे, उनके ऊपर इतनी तेज लाठी मारी गई है कि लाठियाँ टूट गई हैं। और उसके बाद भी ये झूठा बयान ये देते हैं कि बच्चों ने उनके ऊपर अटैक करा। आप ये सोचिए, एक तरफ पूरी फोर्स है जिनके हाथ में लाठियाँ और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में सिर्फ बुके हैं, बैग है, इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर झूठा आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने पत्थर मारे। और जबकि रात की वीडियो हमने देखी थी, उसमें एक ट्रक से भरा पत्थर से पूरा लोड था, वो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से ही रखा गया था। तो दोस्तों मेरा यही चीज़ कहना है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप ये सोचिए, कोई भी अगर मीटिंग होती है या उसमें बैठाया जाता है, जांच बैठाई जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीते कल में कई बार इस्तीफा हुआ है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बीते कल में कई बार इस्तीफे हुए हैं, ये कोई पहले नहीं है कि ये पहले हैं। तो दोस्तों मेरा यही चीज़ कहना है, गवर्नमेंट से यही अपील है, छात्रों की सुनी जाए। पेपर एक बार लीक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, लेकिन ये क्या बार हमेशा पेपर ही लीक हो जाता है? कभी यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सीबीएसई का लीक हो जाता है, कभी दिल्ली पुलिस का लीक हो जाता है, कभी यूपी पुलिस का लीक हो जाता है, कभी नीट का लीक हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी पेपर बनता है तो एक कमेटी बैठाई जाती है, मेंबर चुने जाते हैं, उनके बीच में पेपर बनता है। और उनके बीच से अगर पेपर लीक हुआ है तो उनके ऊपर जाँच बैठनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, ये धर्मेंद्र प्रधान जी जितने भी उनके मेंबर हैं, सबके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। और सबसे ये चीज़ सवाल किया जाना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो गया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम सब जनता के साथ हैं।